मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली सीख है। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, सही निर्णय और सही समझ उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए समय की धारा को पीछे ले चलते हैं, जहां एक राजकुमार, एक पिता, एक पत्नी और एक नवजात शिशु का जीवन कुछ सवालों की खोज में हमेशा के लिए बदल गया। अध्याय 1, महल की 4 दीवारें। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु राज्य के महल से, जहां राजकुमार सिद्धार्थ बड़े प्रेम, सम्मान और वैभव में पलते थे। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख न दिखे। उनका मानना था कि जो इंसान दुख देख लेता है वह दुनिया से मुंह मोड़ सकता है। इसलिए महल के अंदर एक खास आदेश था, कहीं कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई मृत शरीर न दिखे और कोई साधु भिक्षुक महल के आसपास न आए। सिद्धार्थ को बस हंसी, संगीत, नृत्य, सुख और खुशियों की दुनिया दिखाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा छुपता नहीं। एक दिन बाहर जाना ही पड़ता है और तभी जीवन के सवाल दिखाई देते हैं। अध्याय 2, 4 दृश्य जिन्होंने सब बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने साफ मना किया, मगर सिद्धार्थ जिद पर अड़े रहे। आखिरकार राजा ने विशेष तैयारी करवाई। सड़कों को साफ किया गया, बीमार और बूढ़े लोगों को हटाया गया। लेकिन एक चीज राजा भी नहीं रोक सके, सत्य का सामना। पहला दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर, झुका हुआ, कांपता हुआ। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, क्या यह ऐसे ही हुआ है? सारथी बोला, हां राजकुमार, हर इंसान बूढ़ा होता है, आप भी होंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गए। उनके अंदर पहला सवाल जन्मा, अगर हर कोई बूढ़ा होना है तो हम किस बात पर घमंड करते हैं? दूसरा दृश्य, बीमार आदमी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक व्यक्ति को तड़पते हुए देखा, कमजोर, पीड़ा में, दुख में। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या यह किसी का भाग्य है? सारथी बोला, राजकुमार, बीमारी किसी को छोड़ती नहीं, तो हम स्थिरता किसमें ढूंढते हैं? तीसरा दृश्य, मृत शरीर। कुछ आगे एक जनाजा जा रहा था। लोग रो रहे थे, कोई कह रहा था, हम उसे वापस नहीं ला सकते। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पहली बार मृत्यु को देख रहे थे। उनके भीतर तीसरा सवाल उठा, अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या है? चौथा दृश्य, एक शांत साधु। थोड़ा आगे एक साधु आराम से चल रहा था, चेहरे पर शांति, मन में संतोष। सिद्धार्थ बोले, यह कौन है? सब परेशान है और यह शांत है क्यों? सारथी ने कहा, यह साधु है जिसने जीवन का सत्य ढूंढा है। और यहीं सिद्धार्थ के मन में चौथा और बड़ा सवाल जागा। मन में कई भ्रम आए, लेकिन वे अडिग रहे। और सुबह की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ को वह मिला जिसकी खोज में वे घर छोड़ आए थे, ज्ञान, जागरण, निर्वाण। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे गौतम बुद्ध थे, जागे हुए। अध्याय 6, बुद्ध की पहली शिक्षा। उन्होंने जो सत्य पाया था वह सरल था। 1, दुख है, दुख का कारण है। 3, दुख का अंत है। 4, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, दुख इसलिए है क्योंकि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं और चीजें बदलना चाहती है। अध्याय 7, कश्यप की कहानी। मुख्य 20 मिनट वाली शिक्षा। अब मैं आपको बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक लंबी सीख सुनाता हूं, जो 20 मिनट की कहानी का मेन हिस्सा बनेगी। एक बार बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक बेहद सम्मानित साधु रहते थे, कश्यप। वे अग्नि की पूजा करते थे। लोग उन्हें चमत्कारी मानते थे। जब बुद्ध उनके आश्रम पहुंचे तो कश्यप ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो गुस्से से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो, तुम जैसे लोग दुनिया को क्या सिखाएंगे? शिष्य नाराज हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर युवक से पूछा,
तुम गुस्सा क्यों करते हो? युवक चिल्लाया। क्योंकि दुनिया मुझे समझती नहीं, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी काबिलियत नहीं देखते। बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, इसे उठाओ। युवक ने पत्थर उठा लिया। बुद्ध बोले, अब इसे एक हाथ से आकाश की ओर फेंको और पकड़ लो। युवक ने कोशिश की, पर पत्थर हाथ से निकलकर गिरता रहा। थोड़ी देर बाद युवक बोला, महात्मन, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे हर बार ऊपर फेंकना मुश्किल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा गुस्सा भी भारी है। जब तक तुम इसे अपने अंदर उठाए रखोगे, तुम्हारी हर कोशिश बोझिल लगेगी। युवक धीरे धीरे शांत होने लगा। बुद्ध आगे बोले, दुनिया तुम्हें तब समझेगी जब तुम खुद को समझ लोगे। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो, लेकिन गुस्सा छोड़ो। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारी आवाज सुनेगी। युवक के आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, प्रभु, मैं सीख गया, गुस्से में कोई जीत नहीं, जीत है खुद पर नियंत्रण में। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उसे खुद पर खुद सम्मान देती है। उस दिन से युवक पूरी तरह बदल गया। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर उसने खुद को बदलना शुरू किया और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे शांत, समझदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी किनारे बैठे थे। तभी एक किसान भागता हुआ आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में हमेशा समस्या ही समस्या है। कभी घर की परेशानी, कभी खेत की चिंता, कभी लोगों की बातें। क्या कोई तरीका है कि मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सामने रखे 2 कटोरे उठाए। एक में साफ स्वच्छ पानी था, दूसरे में मिट्टी मिली गंदी कीचड़ जैसी पानी। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हें इनमें से कौन सा पानी पीना पसंद होगा? किसान ने तुरंत कहा, साफ पानी। बुद्ध बोले, क्यों? किसान ने कहा, क्योंकि ये शुद्ध है, इसमें गंदगी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल इन 2 कटोरों जैसी है। समस्याएं तो हर इंसान के पास है, लेकिन कुछ लोग अपना मन कीचड़ जैसे गंदा रखते हैं, गुस्से, शिकायतों, ईर्ष्या और दुख से भरा। फिर उन्होंने साफ पानी वाला कटोरा दिखाया और बोले, और कुछ लोग अपना मन इस साफ पानी जैसा रखते हैं, शांत, समझदार और स्वीकार करने वाला। किसान ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन मन साफ हो तो समस्याएं भारी नहीं लगती, और मन गंदा हो तो छोटी बात भी पहाड़ लगती है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी बात कही जिसने किसान की जिंदगी बदल दी। जिंदगी हल्की तब होती है जब मन साफ होता है। किसान ने पूछा, तो मेरा मन कैसे साफ होगा? बुद्ध बोले, 3 बातों से। 1, गुस्से को छोड़ो, यह मन को सबसे तेज गंदा करता है। 2, शिकायत करना छोड़ो, यह मन में कीचड़ भरता है। 3, जो है उसे स्वीकार करो, इससे मन शांत होता है। किसान ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो गई हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याओं को नहीं, अपने मन को बदलो। किसान ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरी समस्या बाहर नहीं थी, मेरी समस्या मेरे मन के अंदर थी। उस दिन से किसान ने गुस्सा, शिकायत और दुख कम किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।